प्यारे बच्चों, आप सबों का हमारा यूट्यूब चैनल ईडू संधान में स्वागत है। आज इस वीडियो सेशन में हम बिहार एसएससी इंटरमीडिएट मेंस एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के जीएस और करंट अफेयर सेक्शन को डील करेंगे। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना देनी है कि काफ़ी बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं कि सर बिहार दरोगा पीटी का सेट कब स्टार्ट हो रहा है। प्यारे बच्चों, इसकी जानकारी जल्द ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कराया जाएगा। आप वहाँ से इसकी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग हमारे टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं वे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे टेस्ट सीरीज की खासियत यह है कि प्रत्येक टेस्ट का रैंकिंग जारी किया जाता है। जो रैंकिंग सिर्फ ओवरऑल ही नहीं होता है बल्कि कैटेगरीज वाइज भी होता है। हर एक टेस्ट का कट ऑफ जारी किया जाता है जिससे आप जान सके कि आपकी तैयारी कितनी है। हर एक टेस्ट का इम्प्रूवमेंट आपको पता चलता रहेगा। अतः अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जो है ईडू संधान टेस्ट सीरीज नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसे ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको टेस्ट की सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो सेशन में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्शदात्री बनाया गया है। यानी वो किसी को यह जो है सलाह दे सकता है, उच्चतम न्यायालय सलाह देगा। ये जो है 143 में। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। कौन से आयोग जो है पूछा गया है, तो ये जो है राजमन्नार आयोग ने सिफारिश की थी। भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे कहता है, भारत में कौन सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता के रूप में जाना जाता है, तो ये जो है एसके डे को जाना जाता है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना कब हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में किया गया था। भारत में पहली बार महिलाओं का मताधिकार कब हुआ, 1920, 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और ऑप्शन 1926 और 1936। 1926 में जो है पहली बार जो है महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था भारत में। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था किसके द्वारा, ये जो है लिटन के समय जो है किया गया था, लिटन के द्वारा कह सकते हैं। आगे आते हैं, सामुदायिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता होती है, अध्यात्म जहाँ पे अध्यात्मक होती है या समाजवादी होती है, संसदीय होती है या एकात्मक सरकार की, तो ये जो है संसदीय प्रणाली की जो है विशेषता होती है सामुदायिक उत्तरदायित्व। बिना विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए कोई कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है, ये 6 महीने तक रह सकता है। उसके अंदर जो उसे अपने जो सदस्य की जो क्राइटेरिया होता है उसे फुलफिल करना होता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, उपराज्यपाल है ना, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। आगे आते हैं, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य, ऑप्शन में 15, 22, 30 और 45। तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 होते हैं। निम्न में से अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला शासक कौन था, ऑप्शन इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। इनमें से कोई नहीं, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। कांग्रेस के निम्न नेताओं में से कैबिनेट मिशन के पक्ष में पूरी तरह से थे, तो यहाँ पे अब्दुल कलाम है, नेहरू है, सरदार पटेल है और महात्मा गांधी। तो सरदार पटेल जो है उनके पक्ष में थे। इसे क्रमानुसार सजाना है, साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट और गांधी इराविन समझौता। तो इसमें सबसे पहले कौन हुआ था, इसमें अगर देखा जाए सबसे पहले हुआ था यानी कि असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन सबसे पहले हुआ था। उसके बाद जो है साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन, फिर गांधी इराविन पैक्ट और पूना पैक्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था, रजनामा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी जिस पर्दा का ही दूसरा नाम है, पर्दा का शुभारंभ किसने किया था, तो इसका शुभारंभ यूनानियों ने किया था। ला रिपब्लिका कहाँ का समाचार पत्र है, ला रिपब्लिका जो है रोम से प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन यूरोपीय संघ का सदस्य है, यूरोपीय संघ का सदस्य जो है जर्मनी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कहा गया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना का गठन कब हुआ था? 2006 में किया गया था, लेकिन जून या अप्रैल, इसका सही आंसर हो जाएगा जून 2006। विश्व धरोहरों की सूची में भारत के कितने स्थानों को सम्मिलित किया जा चुका है? तो इसमें 48 है, 40 है, 46, 38 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ अवस्थित है? देहरादून, जलाहली, आगे खड़गवासला होना चाहिए ऑप्शन में, खड़गवासला, ठीक है, खड़गवासला और मऊ, तो और इसका सही आंसर हो जाएगा खड़गवासला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदजास किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन में मिजोरम, मेघालय, बिहार और जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर का जो है लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए उनको मिला था। ग्रे बुक किन दो देशों की सरकारी दस्तावेज है? बेल्जियम और जापान का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है? केवल राज्य सरकार द्वारा, राज्य और संघ दोनों सरकार द्वारा, केवल पंचायत द्वारा या केवल संघ सरकार द्वारा? ऑप्शन है व्यवसाय पर कर। व्यवसाय पर कर जो है केवल राज्य सरकार लगाती है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? निव्वल राष्ट्रीय आय कहते हैं, या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, या राष्ट्रीय आय कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है? ऑप्शन में है कटिहार, राजगीर, जमुई और भागलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। उत्पादन फलन के किसके बीच संबंध है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्पादन और लाभ दिया गया है, उत्पादन और कीमतें दिया गया है, उत्पादन और आय, और उत्पादन तथा उत्पादन कारक। यहाँ पे कारक जो डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक जगह पर टकसाला नहीं है? ठीक है, टकसाल जो पूछा गया है, तो नेपा नगर क्या है? अखबारी पेपर के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें टकसाल जो है नहीं है। गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य कब पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पे होते हैं? 3 जनवरी को जो है न्यूनतम दूरी पे होते हैं। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो थारू जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है। पूछा गया है इनमें से कौन सा सुमेलित सही है? इडुक्की है, सबरीगिरी है, घाट प्रभा है और रामगंगा है। इसमें जो है इडुक्की इडुक्की तापीय शक्ति ग्रहण नहीं, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, ठीक है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, ये भी सही है, और रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 3 और 4 जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? नंदा देवी शिखर जो है उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत के पश्चिमी तट से भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ ऑप्शन 1 में दिया गया वहाँ कमजोर निम्न दाब पट्टी है, दक्षिणी पठार से ऊंचे पर्वत का अभाव है, दक्षिणी पठार पश्चिमी घाट के बिवाड़ की तरफ स्थित है, या दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस क्षेत्र से बाहर से गुजरता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा गया है कि सुंदरवन पश्चिम बंगाल सही है, भीतरकनिका उड़ीसा सही है, चिचवरम तमिलनाडु ये भी सही है, वेम्बनाड जो है ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। मानव जैव कार्यक्रम का प्रारंभ जो है किया गया था किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, या IMF द्वारा, या WHO द्वारा? यानी मानव एवं जैव मंडल की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होना चाहिए यूनेस्को या यूनिसेफ, यूनेस्को होना चाहिए ना, हाँ यूनेस्को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शब्द इकोसिस्टम का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? इकोसिस्टम का सर्वप्रथम टॉन्सले ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? आंख के रोग, या हवा में प्रदूषण, या ओजोन लेयर में बाधा? इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन लेयर में बाधा, पाराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, ठीक है, इसमें जितने भी संगठन जो है भारतीय संगठन है, इसमें सही आंसर हो जाएगा NEERI। NEERI क्या होता है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है डायरेक्ट रूप से पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः रूप से यह संबंधित है। आगे बढ़ते हैं कि किम्बरले जो है किसके लिए फेमस है? किम्बरले जो है
ऑप्शन में दिया गया है स्वर्ण खनन के लिए, इस्पात उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए या हीरा के खनन के लिए। किम्बरले जो है हीरा के खान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी सही। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक। नसीम अल बहार नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ? यहाँ पे भारत और ओमान के बीच में यह नसीम अल बहार नौसैनिक संध्याभ्यास स्टार्ट हुआ। बढ़ते हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन में है जयपुर और है जयपुर है, दिल्ली है, सूरत है और उत्तराखंड है। इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, अब ये जो है युवराज मलिक को किया गया है, कर्नल युवराज मलिक। आगे बढ़ते हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन में झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा विभिन्न योजनाओं के लाभ दिलाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनमें से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? होप पोर्टल, मिशन पोर्टल, प्रवासी राहत मित्र या आयुष कवच एप्लीकेशन। ये जो है प्रवासी राहत मित्र ऐप स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मनमोहन पात्रा का हाल में ही निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे जो है फिल्म से संबंधित थे, फिल्मकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत का कौन सा रैंकिंग है? भारत का इसमें जो है 140 है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 51 से लेकर 100 तक टोटल रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके आंसर की भी जो है वहीं पे अवेलेबल कराया गया है। और साथ ही साथ जो भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं, मैथ्स के क्वेश्चन भी आप लिंक में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करें और साथ ही साथ उसके सारे सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 125 तक अब साइंस के क्वेश्चन होंगे, उसे हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत जो है प्लेग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका? विटामिन ए का या सी का, बी12 का या विटामिन डी का? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट में पूछा गया है, इनमें से कौन जो है नर लैंगिक हार्मोन है? तो देखिएगा एड्रीनलिन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है और एफएसएच है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को बोला जाता है प्लूरा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है किसे? प्लेटिनम को या निकेल को या पैलेडियम को? इसका सही आंसर या एल्युमिना को? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर ए। गैसों के विश्लेषण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूची 1 है और सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ पे है लवण दिए हुए है, वहाँ पे जो है उसका प्रकार है, जैसे कि फिटकीरी, सोडियम क्लोराइड। पहला है साधारण लवक, सामान्य लवक। सामान्य लवक जो इसमें कौन होता है? फिटकीरी। फिटकीरी तो होता है 2 लवक मिलकर बनाता है, तो इसका जो फिटकीरी का तो द्विक्लोक। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा 1। साधारण सामान्य लवक बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा 2। क्षारीय लवक, क्षारीय का जो हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। और यहाँ पे अम्लीय का हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं होते हैं? हाइड्रोजन आबंध CH4 में नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है जी का मान सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो अंटार्कटिका के कैंप पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? एसआई में जो है केल्विन होता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि द्रव्यमान m है और संवेग क्या है? p है, तो इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? p²/2m। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है। एक्स किरणों का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए।
कहता है अल्कोहल के ईथर बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल, लौह चूर्ण या गर्म अल्मुना या प्लेटिनम चूर्ण? इसका सही आंसर हो जाएगा गर्म एल्यूमिना, ऑप्शन नंबर सी। कृत्रिम मौसम का उत्पादन या निर्माण करने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो साइटोट्रॉन का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। NH4Cl का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, सोडियम नहीं, अमोनियम क्लोराइड। टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है? टेफ्लॉन जो होता है टेट्राफ्लोरो एथीन का बहुलक होता है, ऑप्शन नंबर डी। आवर्त सारणी में डब्ल्यू किसको दर्शाता है? डब्ल्यू जो है टंगस्टन का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? एक होता है या 4.8 या 9.4 या 14.4? 14.4 होता है हवा का वाष्प घनत्व। कहता है जिंक का अयस्क है, कैलेमाइट भी है, जिंकाइट भी है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है इनमें से कौन सा मिलान गलत है? इमली मध्यभित्ति, यानी यहाँ पे फल दिया है और उसके खाने योग्य भाग दिया गया है, तो इमली का मध्यफल भित्ति खाते हैं, सिंघाड़ा का बीजपत्र खाते हैं, गेहूं का भ्रूण पोष खाते हैं, और यहाँ पे क्या भिंडी का पुष्पासन दिया होगा जो कि गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा मिलान सही है? यहाँ पे प्यूटर, टीन सीसा, कांसा, तांबा निकेल, बेल धातु, यहाँ पे दिया गया है तांबा लोहा और मृदा धातु यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे टीन और लोहा दिया गया है, तो ये जो है बी सी डी ये तीनों सही है। प्यूटर जो है ये गलत है, प्यूटर जो है टीन और शीशा नहीं है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाइजन सेटाइवम जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? किस फसल का जो है वैज्ञानिक नाम है पूछा गया है, तो पाइजन सेटाइवम हो जाएगा मटर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इरिगॉट नामक रोग किस फसल का उदाहरण है? तो ये जो है बाजरा में होता है, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से इस वीडियो सेशन में टोटल जो भी जीएस और करेंट अफेयर के क्वेश्चन थे उसे कवर कर लिया गया है। इस क्वेश्चन के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करें और इसके मैथ्स और रीजनिंग को खुद से सॉल्व करें, और जहाँ जहाँ दिक्कत हो सॉल्यूशन का उपयोग जरूर करें। समय कम है, इसलिए अब जितने भी 7 टेस्ट है उसको जल्दी जल्दी समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा है।